हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, मुजरोसा। तो आज मैं ईश्वर सिंह भाटी, आज हमारे साथ में डॉक्टर शरण राम जी हैं। इज ए प्रोफेसर इन CS फैकल्टी, प्रोफेसर इन MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। सो इससे पहले कि डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब खुद बोले, मैं I want to just emphasize that in this, it's not an interview, basically conversation with him. And हम लोग उनकी जर्नी है, बैकग्राउंड है, बचपन से लेके आज तक, will briefly discuss that. And our main focus, in fact, many of these conversations which I'm having, the main focus is how this conversation can motivate other kids, students. And since mostly हमारे जो भी इस बातचीत में जो भी लोग होते हैं वो ऐसे ही बैकग्राउंड से है, जिसमें जिनको कई सारे लोग empathize कर सकते हैं. They can think of they were in the similar situations and how they like use those situations and they came out of that or they become successful. So those journeys are examples for other people, and those can motivate other kids. और हम सबका जो बैकग्राउंड में या जो जर्नी है उसमें एक ही चीज कॉमन है कि हमने पढ़ाई की. एजुकेशन ही कॉमन चीज है, क्योंकि हमने पढ़ाई करके जहाँ पे भी हम आए, ऐसा नहीं है कि मेरे फादर भी कोई करोड़पति अरबपति थे, आपके भी थे, या जो भी सब लोगों का जिनका भी इंटरव्यू ले, एक सामान्य परिवार से उठने का जो मेन तरीका था, हमारे जितना भी इंटरव्यूज है उनका जो कॉमन थ्रेड है, दैट्स एजुकेशन. शिक्षा से हम लोगों ने जो पढ़ाई की और आगे बढ़े. तो वेलकम सर, आप अपने बारे में इंट्रोडक्टरी बताइए. धन्यवाद भाटी साहब, और मुझे मेरे बारे में एक्सप्लोर करने का आपने मौका दिया, इसके लिए. और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, गिविंग बैक टू रूट और गिविंग बैक टू ऑल. अभी फिलहाल नाम चेंज करके गिविंग बैक टू ऑल लिखा. बहुत बढ़िया जो है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप. और मैं मेरी तरफ से बताऊंगा कि मैं श्रवण राम, पिताजी का नाम श्री तोगाराम जी, और गांव पाबूश्री है. अभी हम पाबूश्री में रह रहे हैं, पर हम लोग 71 से पहले पाकिस्तान में थे. पारना गांव है हमारा, वहां से, जहाँ से अजीत सिंह सोडा साहब भी हमारे उसी गांव से. हम जो है, मैं कहूँगा हम उन्हीं के गांव के जो है. तो वहां से पिताजी 71 के बाद में यहाँ आ गए, ग्राब आ गए. हम लोग कैंप में रहे, सोडा साहब के पेरेंट्स भी वहीं रहे. हम लोग काफी समय तक रहे, 10 साल तक वहीं रहे. और उस समय तक जो है मेरा 73 का बर्थ है, 73 का बर्थ है मेरा. तो उस समय स्कूलिंग मैंने ग्राब में नहीं ज्वाइन कर पाया. मैं किसी वजह से जो है, जहाँ हम लोगों ने स्कूल तो थी वहां पर उस समय नहीं ज्वाइन कर पाया मैं. तो हम लोग 79 में 80 के करीब हम लोग को गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप लोग डिसाइड करें कि कहाँ जाना चाहते हैं. तो मेरे पेरेंट्स, मुझे हल्का सा ध्यान है ग्राब के बारे में. तो हम लोगों के पिताजी, मेरे पिताजी ने, जब मेरे पेरेंट्स ने, उन लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा गांव जाए जहाँ पर पानी की सुविधा हो वगैरह हो. ऐसा मैन देखते थे. तो वो देख के है कि ये पाबूश्री गांव सही है. हमारे साथ जो है सोडा साहब वगैरह, इन लोगों ने कहा कि आप रतरेडी भी बस जाओ. तो लोग गए, तो थोड़ा पानी की प्रॉब्लम थी, इस वजह से रतरेडी में जाकर पाबूश्री बस गए. और कोई बात, हमारे गाँव के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं, ज्यादा पास पास में गाँव है. तो फिर पाबूश्री आने के बाद में मैंने जो है, मेरे मन के अंदर इच्छा पहले थी, ये जब छोटा था तब से थी कि मैं स्कूल जाना है. तो एक बार क्या है कि पिताजी के साथ मैं जो है, ग्राब की बात है, मैं बहुत छोटा था. ये समझो कि आप, मेरी 89 के अंदर में 5 साल की एज थी मेरी. तो 5 साल के बाद में मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की, मतलब पहली क्लास उसके बाद स्टार्ट की मैंने. तो वहां मैं खड़ा था, वहां पर पिताजी जा रहे थे. तो जो है ये जो मिडिल स्कूल ग्राब की है, उसके पास में जो है हम लोग जा रहे थे. पिताजी की ऊँट लिया हुआ था, मैं ऊँट के ऊपर बैठा हुआ था मेरे को. तो हम लोग किसी काम की वजह से जा रहे थे. तो
मैंने देखा कि बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर जो है वो खेल रहे हैं, तो एक बार मेरे मन में आई कि काश मैं भी स्कूल जाऊं और इस तरह से इन बच्चों के साथ जो है मैं भी खेलूं। तो वो मौका वहां ग्राम में तो मुझे नहीं मिला, पर मन में एक बार थी। तो फिर बाबूश्री जैसे हम लोग आए, तो उसमें जो है 81 में मैं आपको बताऊं मैंने स्कूल ज्वाइन की, 81 के अंदर। 81 के अंदर में 8 साल की उम्र। 8 साल की उम्र में मैंने स्कूल ज्वाइन की, पहली क्लास 81 के अंदर ज्वाइन की। और जो है फिर मैं 88 से मैंने वहां पर 8वीं क्लास पास करके निकला खलीफे की बावड़ी से। खलीफे की बावड़ी स्कूल जो है 8वीं तक थी, और 8वीं तक मैं वहां से पढ़ के और कितनी खलीफे दूर बाबूश्री से? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो की सुबह दूरी। जाते थे, शाम को वापस आते थे? बिल्कुल, जो भी टाइम होता था, जैसे गर्मियों के अंदर जो है था कि सुबह जल्दी जाते थे तो दोपहर में छुट्टी हो जाती, सर्दी में थोड़ा लेट जाते थे तो 4:30 छुट्टी होती थी, ऐसा कुछ टाइमिंग था उस समय स्कूलों का। तो जो है पर 5वीं फिर तक बाबूश्री में थे या 5वीं? नहीं, पाबूश्री में नहीं साहब, 5वीं तक उस समय स्कूल थी नहीं पाबूश्री में। हम्म। मैंने पहली क्लास ही खलीफे की बॉडी ज्वाइन किया, अच्छा अच्छा अच्छा। पहली क्लास से खलीफे की बॉडी ज्वाइन किया, और पहली क्लास से 8वीं क्लास तक मैं खलीफे की बॉडी में रहा। और पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो है मैं, मेरी क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए, और मेरी क्लास में हमेशा के लिए अव्वल रहा, पहली क्लास से 8वीं। और और ये जब मैंने खलीफे की बावड़ी अपने पाकिस्तान बॉर्डर से कितनी दूर है? ये ये अराउंड जो है 30 होगी करीब 30-35, ज्यादा नहीं, 30-35, इससे ज्यादा दूर नहीं है, इतनी दूरी पर ही है। तो जो है वहाँ हमारा गांव 5 किलोमीटर खलीफे की बावड़ी से, तो वहाँ पैदल हम लोग जाते थे, कोई साधन नहीं था, कुछ भी पगडंडियां थी और कोई और सड़क ये टाइप थी। मतलब लोगों को पता चले कि वो पूरा रेगिस्तान का सबसे जो राजस्थान पूरा बिल्कुल, रेगिस्तान नहीं है, हाँ, वो बिल्कुल रेगिस्तान का मेन एरिया है जहाँ पे मेन एरिया, मेन पानी भी एरिया आपको 2-2 3-3 4-5 किलोमीटर में कहीं नहीं मिलता है। कहीं पे कोई कुआं है कहीं या नहीं बेरी मिलता, है। कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तो उसमें जो है हमारे पाबूसी गांव में कि पार बना हुआ है, बेरिया है ना, जैसे आप कहते हैं कि जान सिंह की बेरी से आप है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बेरियों से लिंक, हम लोगों ने बेरियों का पानी पिया है, जो है कुएं जो है, तो वो भी वो कहीं-कहीं वहां पे से, हाँ पानी काफ़ी इतना मीठा नहीं होता है, मतलब जो बिल्कुल गायों को बिल्कुल, पिलाते हैं वो। हाँ हाँ बिल्कुल, जो है पर वहाँ हमारे पाबूसी गांव का पानी मीठा मीठा है, मतलब मीठा है, अभी तक मतलब वो अच्छा पानी सप्लाई आती है। तो मगर बेरियों में पानी था, पानी खींचते थे लोग, वो जो वही जो भी है चड़स से। सिस्टम था उस समय जो भी है। तो ये जर्नी हुई, 8वीं क्लास मैंने वहां पास की, और 8 साल तक वहां आने जाने का जो भी है टाइम बहुत टफ था। जूते तक पैसे नहीं थे पिताजी के पास में, जूते जूते तो हमने चप्पल वगैरह तो देखे ही नहीं 8वीं तक। तो चप्पल क्या होते हैं ये, मतलब ये जो है मुश्किल से कभी एक बार ले लिए, फिर वो जो है उनको सिल सिल के जो है पूरा का पूरा, जब तक बिल्कुल यूं चमड़े जो है चमड़े चमड़े के जूते ही अपन बनाते थे क्या? हाँ, चमड़े के जूते बनाते थे, और बाकी जूते जो जब तक पूरा टूट नहीं जाए, मतलब 6-7 साल तक, तब तक उसी को और यूज करना। कपड़ों का भी वही हाल होता था। हाँ, कपड़ों का भी वही था, कपड़ों का भी वही हाल, कपड़ों का भी वही हाल था कि जो है कपड़े जो एक ड्रेस लेते थे, मुश्किल से वो आती थी, मतलब तो उसको जो है 6 साल तक, 5 साल तक चलाया, मतलब कि स्कूल से वापस आए तो उसको रख दिया, दूसरी कोई ऐसे फॉर्मल, कोई ऐसी लोकल ड्रेस जो जो भी है उसमें पहन के चले, ऐसा कुछ करके। और 8वीं से तक जो है कोई एक दो ड्रेस के अंदर 8वीं पास कर ली, मतलब कुल मिलाकर हाँ। ये तो चीजें इसमें थी। सरवण राम जी 2 चीज़ें हैं। एक तो जो हम कह रहे हैं कि आपकी जो परिस्थितियाँ थी पॉवर्टी के हिसाब से भी। दूसरी बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी जो चीज़ है, हमारे लिए वो चीज़ दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम अ, ऐसी कास्ट से आते थे, पैसे भले ही कम हो पर ऐसी कास्ट से आते थे जिसमें हम लोगों को हर जगह आदर मिलता था। सही परंतु बात आप है। वे ऐसी जाति से भी होते हैं जिससे जिन जो हम्म, कि कई समय से अपने सही बात है, सही सिस्टम बात है। में उनको हाँ, दबाया गया है, उनको तो सही दोनों ही चीज़ें नेगेटिव है। एक तो सही। पॉवर्टी तो है ही आपकी, और भी ज़्यादा शरणार्थी होने के कारण एक आप हाँ, सब कुछ छोड़ के आए थे, सब कुछ छोड़ के आए थे, कुछ छोड़ के नहीं था, आए और कुछ नहीं यहाँ पे था। कुछ नहीं था। और हम्म, दूसरी चीज़ जो, तो आपको कोई ऐसे वाक़ये पता है जो एक स्पेसिफिक मेघवाल कास्ट से होने से आपको दिक्कतें देखनी पड़ी, जो कि आपकी अलग है हमारे से? बिल्कुल साहब, दिखता है तो देखो, अब ऐसे बहुत सारे ऐसे वाकया हुए
जहाँ पर पानी पीने से लेकर भी स्कूलों में रहता था, जहाँ पर जो हमारा जो एक जो है ये जो गेहूं की जो घुघरियां कहते हैं ये बनती थी, तो हमारे वो बर्तन भी अलग रखे जाते थे कि मतलब ये इनके अलग है, नाम लिख के रखे जाते थे। तो ये इनका सरवण राम का जो है ये कटोरी है जो भी है, मतलब तो उस समय ऐसे कुछ एल्यूमिनियम की तो प्लेटें आती थी, तो वो अलग रखी जाती थी। मतलब पानी पिलाने के लिए भी और लोग कहते पढ़ने में भी ये होगा ना कि मतलब जैसे कि भाई इस लड़के को इस खेत में काम करने दो, ये अभी क्या पढ़ के हाँ आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, मैं जो है बहुत सारी चीजें मैं फ्रेंकली बताऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो वाक्य है 7वीं 8वीं क्लास का है, क्यों क्लास के अंदर तो नंबर तो आते थे मेरे, और अच्छे हमारे टीचर जो है नारायण सिंह सोडा साहब जो है ये हमारे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे उस समय, और देरावर सिंह सोडा साहब जो है ये हमारे टीचर थे हिंदी के, बहुत बढ़िया हिंदी पढ़ाते थे। वो समंद खान जी जो थे वहाँ से जसनगर गांव के, ये सभी जसनगर गांव, वो सामाजिक पढ़ाते थे, और उनके भतीजे सदीक खान जी वो इंग्लिश पढ़ाते थे। तो टीचर बहुत अच्छे थे। और एक बार ऐसा हुआ कि जो है ये क्लास पहली से लेकर 8वीं तक तो सर नंबर तो अच्छे आते ही थे, तो 8वीं क्लास के अंदर टेस्ट हुए या एग्जाम हुए भी उनमें सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। तो खलीफे की बावड़ी में जो है हमजा खान जी वो गई टीचर्स के पास में, क्या साहब ये जो तोगाराम जी ये तो गरीब मेघवाल है यार, हमारे यहाँ काम करते हैं कई बार, इनके लड़के को आप ज्यादा नंबर दे रहे हो, हमारे जो है हम तो तो ये क्या बात। तो वो हमारे सर्वेश कुमार त्रिपाठी जी जो है वो उधर से यूपी से थे, तो इन चीजों के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज था। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ये होशियार बच्चा है, और आपके बच्चे गधे हैं, इनको आता कुछ नहीं है। ये वर्ड उन्होंने बोला कि उनको कुछ नहीं आता है, इसलिए इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, कोई हम और नहीं दे रहे आपके हैं। बच्चे पे नहीं आते। हम नहीं दे रहे हैं, इनके जो आ रहे हैं वही आ रहे हैं, हमने हमने इसमें कुछ नहीं इंक्लूड किया। ठीक है, जो ये बच्चा हमेशा आता है स्कूल, हमेशा क्लास अटेंड करता है, आपके बच्चे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी क्लास अटेंड करते हैं कभी नहीं करते हैं, ये चीजें। तो इसलिए ये जो है डिजर्व करता है, इसलिए हमने इनको मार्क्स दिए। 8वीं क्लास का रिजल्ट आया हमारे, उसमें बहुत सारे स्कूलों का कंबाइंड एग्जाम हुआ था, एक पेपर होता था कि उस समय ऐसा कुछ बोर्ड रखा था पहली बार। हाँ तो उस बोर्ड के अंदर जो है हमारी स्कूल जो है उसमें से मेरा जो पूरी स्कूल है ये खलीफे की बावड़ी है, जसिंदर है, गडरा रोड है, खानियानी है, ऐसे कोई 10-12 बड़ी स्कूल है, बड़ी बड़ी 15। कस्में, हाँ हाँ, बड़ी बड़ी हाँ, कस्में। तो उनकी स्कूल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे 8वीं के अंदर, और 88% मेरे 8वीं के अंदर, 88%। हाँ, फिर फिर 8वीं के बाद में आप फिर 8वीं के बाद में टीचर्स ने मुझे वो टीसी पकड़वा दी, और गाइडेंस आप बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मतलब कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाकर पढ़ना है। देखो एक तो ऊपर से कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की भी, पैसे तो है नहीं, अब कहाँ जाएंगे, टीसी मुझे पकड़ा दी टीचर्स ने, और ये नहीं पूछा कि भैया आप कहाँ जाओगे या वो स्कूल अच्छी है, मतलब ये थोड़ा सा गाइडेंस कमी थी, टीचर्स को भी पता नहीं कुछ ध्यान नहीं होगा या जो भी होगा, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बच्चा थोड़ा सा ठीक है पढ़ाई में, क्या पता हम जोधपुर में हम चौपासनी छोड़ दें इसको, या महेश स्कूल छोड़ दें, ये बाद में मुझे पता चला चीजों का, पर उस समय मुझे कुछ आने ध्यान इन चीजों का। तो फिर और टीसी लेकर जो पता भी होता तो आपको मैं पास कुछ में नहीं इतने कर पाता उस, संसाधन थे क्या? मैं वहां पहुंच नहीं पाता। अगर एक बार मुझे उस हॉस्टल में डाल देते साहब, तो हुँ, खाना तो मिलता ही था वहां पर, अपने को तो पढ़ाई करनी थी, है ना। बिल्कुल। तो वहां पर क्या है कि तो जैसे चौपासनी वगैरह में तो क्या है कि वो पूरा गवर्नमेंट का था ना फंडिंग, अच्छा। है ना। जैसे मई चौपासनी की स्कूल थी ना जहाँ पर जो है मयूर जोधपुर के अंदर, नोबल्स नोबल्स, हाँ अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। हाँ और इधर जो है महेश स्कूल थी। तो इसमें हुँ, टोटल गवर्नमेंट की फंडिंग थी उस समय, जो भी बच्चे आते थे अच्छा। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती, ऐसा था उसमें, उसमें था। ऐसा ए और कई लोग थे, एक चीज़ अच्छा 81 में शायद नहीं थी, उसके बाद में ऐसा नवोदय तो वो साहब बाद में आया, नवोदय बाद में आया। नवोदय बाद में आया। 88 के अंदर आया मुझे लगता है, यहाँ तक हुँ, हुँ। 87 88 की बात होगी, तो हाँ, वो चीज में मिस कर गया। और उसमें ऐसा भी नहीं था कि 9th क्लास से भी आप नवोदय में जा सकते, वो भी रूल नहीं था उसमें, नहीं, नहीं, ऐसा अभी तो पता हाँ। नहीं, पर उस समय हमारे समय भी नहीं था, अब 5वीं अब है अब है अभी अब अभी। है अब है 9th क्लास में जा सकते हैं बच्चे, वो एप्लीकेशन करते हैं जो बच्चे मान लो छोड़ के जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ रूल्स है, मुझे ध्यान नहीं उसके बारे में, पर है हुँ, ऐसा। तो फिर वो टीसी ले ली मैंने 8वीं की, और फिर बाड़मेर आ गई। हुँ। बाड़मेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आया। गडरा का मैंने फीडबैक सुन रखा था, पहले मेरे पास पैसा जो है जो ऐसे कुछ चीजें नहीं थी तो कोई बात नहीं, पर मैंने मैंने ये निश्चित कर रखा था कि गडरा रोड में मुझे पढ़ना नहीं है,
क्योंकि मैंने अच्छा। ऐसा सुना कर यहाँ पर बच्चे जो है ऐसा ऐसे हैं, जो है पढ़ाई करते नहीं है और जो है रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को इस स्कूल में एडमिशन नहीं लेना है, तो मुझे नहीं लेना है। मतलब ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो फिर 9th क्लास में मैंने बाड़मेर चला गया और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने बाड़मेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेशन रोड पर है, वहां पर एडमिशन 9th क्लास के अंदर हो गया मेरा। और एडमिशन होने के बाद में अब रहने की वगैरह की, तो वो शेड्यूल कास्ट एससी की छात्रावास में थी, ऐसा नहीं हॉस्टल थी वहां पर, मगर मुझे ही नहीं पता था कि छात्रावास है। हालांकि मेरा पहले नंबर पर ही एडमिशन हो जाता वहां पर, तो मुझे पता नहीं था। तो 9th क्लास के अंदर क्या है कि मुझे प्रॉब्लम आई रहने की, रहूं कहाँ। तो हमारे वो मार साहब संबंध खान जी जो है जिस घर के, उनका मकान बना हुआ था आधा अधूरा। उस मकान में मैं 2-4 महीने तक रहा। उन्होंने कहा भाई मकान मेरा है, रोटी का जुगाड़ तेरे को करना पड़ेगा जो भी है। तो हमने वो 3-4 महीने तक मैंने वहां पर टाइम निकाला। इतने टाइम में जो है मेरे अभी जो रियल मामे ससुर तेजाराम जी, उनका जो है नौकरी लगी। और नौकरी लगी तो मैं जो है मैंने मैंने क्या किया डिसाइड, ये बाड़मेर में मुझे दिक्कत आ रही है। तो मैंने क्या किया कि मेरे अंकल जो है उसमें जयपुर रहते थे। अब देखो आप, मैं उनके ही ख्वाब देख रहा था। तो मैंने सोचा मैं जयपुर चला जाऊंगा और वहां एक दुकान में काम करूंगा जो है स्कूल के बाद में, और वो पैसा आ जाएगा और मैं थोड़ा स्कूलिंग कर लूंगा, ऐसा सोच के मैं जयपुर चला गया। ये 88 की बात है। वहां गया और वहां पर मैंने माहौल देखा, और वहां रमेश जो है चांडक जी उस समय सरपंच थे गढ़रा रोड के, वो मिले मुझे वहां पे। मेरे को बोला बेटा यहाँ पर जयपुर है, ये यहाँ पर तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, अच्छा है कि वापस बाड़मेर चले जाओ, वहीं एडमिशन तुम्हारा चल रहा है तो वहीं पढ़ाई करो, यहाँ कुछ ये नहीं होगा। हाँ, ये बात आपकी शरण राम जी बिल्कुल एक हौसला होना। देखो आप, कई बच्चों में ये होता है कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं पर वो इतना बड़ा सोच नहीं पाते हैं कि ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, यहीं पढ़ के ग्राम सेवक बन जाएंगे। ग्राम सेवक बनने में कोई परेशानी नहीं, पर जो ऊपर वाली सोच है ना, सोचना कि मैं इतना ऊपर, मैं वहां जा सकता हूँ, उसके लिए तो आप जब एक मन बना देते हो ना मुझे ये करना है, तो फिर दूसरी चीजें आपको अपने आप हेल्प मिलती है। सर मैंने एडमिशन लेकर फिर वो आगरा फोर्ट ट्रेन जाती थी, उसमें मैं जयपुर चला गया। 2 दिन तक रहा स्कूल के अंदर। वो लोगों ने उन्होंने कह भी दिया मैं एडमिशन दे रहे हैं, हवा महल के पास में स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मेरा एडमिशन भी उन्होंने कर दिया कि भाई एडमिशन आपका हो गया। फिर वो रमेश जी मिले वहां पर, वो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, उनका हैंडीक्राफ्ट का काम अच्छा चलता था उस समय। मैंने कहा मैं किसी दुकान में काम कर लूंगा और फिर दिन में 2 बजे के बाद में और मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप ऐसा करो वापस बाड़मेर चले जाओ और वहीं पढ़ाई करो। तो फिर मैंने उनकी बात मान ली। मैंने कहा बाड़मेर ही जाता हूँ, जो भी देखा जाएगा अब तो रेलवे स्टेशन आया तो मेरे मामे ससुर जी अभी जो तेजराम जी है वो मुझे मिले, और उनका अकाउंटेंट के अंदर सिलेक्शन हो गया था, और वो पूरी किताबें पेटी के अंदर लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़े थे जयपुर पर। तो मेरे को कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा साहब मैं इस तरह से यहाँ जयपुर आया था एडमिशन के लिए। बोला यहाँ क्यों आए एडमिशन, एडमिशन तो बाड़मेर में हो रहा है। मैंने कहा साहब वो वहां पर रहने का समस्या, इधर अंकल मेरे रहते हैं, क्या काम कर लेगा दुकानों पर, और हमारे वो गाँव के जो सेठ है जो पारना के महेश्वरी है, उनकी कोई दुकानें है वहां पर कपड़े की वगैरह की है, वो उन्होंने हम लोग रख देंगे तुम्हारे को, ये पढ़ाई भी चलती रहेगी तुम्हारी। तो बोला ऐसा कुछ नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो। और उन्होंने वो बाड़मेर जो है बाड़मेर मेरा, हाँ बाड़मेर, वापस बाड़मेर बिठाया ट्रेन में। 25 रुपये वो 20 रुपये टिकट था उसमें जयपुर का बाड़मेर का। तो फिर वापस उन्हीं के साथ बाड़मेर आया। फिर उन्होंने मुझे वापस जो है 9वीं क्लास में अपने साथ रखा। वो नौकरी लग गए थे अकाउंटेंट डीआरडीए में, जो जिला ग्रामीण विकास अभियान बाड़मेर का, उसके अंदर वो नौकरी लग गए। और मेरे को उन्होंने 9वीं क्लास में साथ रखा और उनके साथ रहा मैं 9वीं क्लास के अंदर। और फिर जो है वो पढ़ाई की मैंने वहां पर, और फिर 9वीं मेरी उस 10वीं क्लब, 11वीं 12वीं हाँ तक। 9वीं 10वीं 11वीं। तो 12वीं अभी मैं 12वीं बता, नहीं होती थी क्या? 12वीं मैंने जोधपुर में की, 12वीं जोधपुर में की मैंने। अच्छा। 9वीं 10वीं 11वीं मैंने बाड़मेर में की। और 9वीं के आपका अंदर फिर मैं साइंस मैथ्स लेने का वो साइंस, तब? उस समय 11वीं में साइंस था, तो मैंने 11वीं में साइंस मैथमेटिक्स ले लिया। अच्छा। 10वीं के बाद था। हम्म। तो 9वीं मैंने कर ली। 9वीं का अच्छा रहा, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत रही, तो मैंने सोचा कि मेरा जो जो परसेंटेज है 8वीं के वो मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, हल्के से थोड़े मार्क्स मेरे कम आए से कम फर्स्ट हुआ। सेकंड टेस्ट में कम आए, इसी वजह से कि इधर उधर भटका तो इस वजह से कम आए। फिर तीसरे टेस्ट जब हुए तो मेरे उसमें सही अर्धवार्षिक में अच्छा कवर कर लिया मैंने।
और ऐसे होते होते जो है मैं 80 तक पहुंच गया, 80% मेरे 9th के अंदर बन गए के अंदर। तो इन्होंने भी कहा कि अच्छी बात है, ये सब सही है, केदाराम जी ने भी कहा कि सही है और तुम्हारा 80% ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने 10वीं के अंदर जो है फिर तेजाराम जी को मैंने कहा कि सर लोग ज्यादा आते हैं, उनसे मिलने के लिए लोग ज्यादा आते थे, थोड़ा डिस्टर्ब होता था, तो मैंने कहा मैं हॉस्टल चला जाता हूँ। फिर वो हॉस्टल गया मैं शेड्यूल कास्ट वाली में, छात्रावास में, उसमें 10वीं और 10वीं में के अंदर मेरे बोर्ड के अंदर 71.39% बने और मैथमेटिक्स में हाईएस्ट थे 80%, 85 मार्क्स मैथमेटिक्स में थे। फिर मैंने सोचा मैं साइंस मैथमेटिक्स ले लेता हूँ, साइंस मैथमेटिक्स ले ली। तो 11वीं और फिर वहां पे उस समय साइंस मैथ्स थी बाड़मेर में? हाँ 11वीं से स्टार्ट थी साइंस मैथमेटिक्स। बाड़मेर 11वीं में 11वीं की आपने बाड़मेर में, और हाँ 12वीं के 11वीं लिए फिर बाड़मेर में की। जोधपुर 12वीं गए? में फिर मेरे को उन्होंने केदाराम जी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पढ़ाई यहाँ पर जो है अगर अच्छी स्कूल जयपुर में जोधपुर में मिलती है तो तुम जा सकते हो, जितना मेरे से सपोर्ट होता है मैं कर सकता हूँ आपको। तो फिर मैं जोधपुर आ गया और सुमेर से ये काफी टाइम निकलने के बाद आया, क्योंकि उस समय स्कूलों में क्या है कि एडमिशन का भी बड़ा रहता था, अलग प्राइवेट स्कूलें थी नहीं, गवर्नमेंट स्कूलें थी। तो मैं जाकर सितंबर अक्टूबर में आया वहां टीसी लेकर। तो फिर सुमेर पुष्टिकर स्कूल है जालोरी गेट के अंदर, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। फिर जो है मैंने 12वीं वहां से की और 12वीं वहां से करंट साइंस मैथमेटिक्स में की। और वो परसेंटेज जो है 11th वाले तो भी मेंटेन कर, 12वीं में भी मेरा फर्स्ट डिवीजन नहीं बना, मतलब 62 पॉइंट समथिंग इतने ही बनने मैंने। पर अच्छा। जो है जो तो भी, पर अभी उस समय सर हाँ। मैं बताऊं आप, उस समय बताऊं सर मैं आपको, मुझे याद है 92 में मैंने 12वीं पर, उस समय 12वीं का जो रिजल्ट था वो 42% ही रहा था, मतलब 42% परसेंट बच्चे ही पास हुए थे। पास हुए थे। और अभी पास हुए थे आपने मुझे याद है। तो आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल थी या हिंदी मीडियम में पढ़े? हिंदी मीडियम, अभी तक पूरा हिंदी में चला, जो भी 12वीं तक अच्छा, हिंदी में चला 12वीं। पूरा जो भी था। और अभी तक 12वीं तक की स्कूल में जो एक्चुअली जो बुनियादी आपने स्ट्रगल थे वो तो आपको क्या लगता है जो बच्चे ऐसी परिस्थितियों में हैं, अभी तो इंफॉर्मेशन भी बहुत हो गई है, मोबाइल भी आ गए हैं, हर जगह सर कहाँ पे क्या हाँ है, हाँ जी, हाँ जी। तो किस चीज़ की आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको देखो उस लगता है कि समय साहब आपको बड़े साहब ऐसा था कि उस समय सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम लोग जो है पढ़ाई कर लेंगे, सिर्फ खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, रहने की होनी चाहिए। पढ़ाई हुँ। पढ़ाई में इंटरेस्ट था तो तो वो सोचा ये कि अगर कहते हैं ना कि रुकेंगे कहीं नहीं। हाँ, आपकी बात हाँ सोच के समझ के लगता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो कोई न कोई यदि बिल्कुल आप बिल्कुल। हिम्मत कर दो कि ये हाँ करना है हाँ तो कोई न कहीं से सहायता मिल जाती है आदमी मिल जाएगी मिल जाएगी। को। और इस बीच में ये कहता हूँ काश, मैं ये कहता हूँ मैं भाग्यशाली रहता कि मुझे जो है सोडा साहब जो है वो 10वीं के बाद बाद मिल जाते। अच्छा, 10वीं जब की थी उस समय मुझे अगर सोडा साहब मिल जाते तो हो सकता है कि जो है, हो सकता आप हम तो ये कहते हैं कि तकदीर में जो लिखा हुआ मिलेगा, पर मेहनत भी तकदीर को बदलती है, ये भी बात सही सही है। बात है। पर हो सकता है उस समय मुझे सोडा साहब मिलते तो तो आपके हो स्ट्रगल्स सकता है कम कि हो वो जाते। मुझे, हाँ, मेरे स्ट्रगल कम होते। हाँ, पर वो तो मैंने 12वीं करने के बाद में जब जयपुर गया मैं अच्छा 12वीं कर ली, 12वीं के बाद पास में हो गया। आपने क्या सोचा कि अब क्या करना है आपको? 12वीं के बाद मैंने सोच तो रखा था सर कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, ये ठान रखी थी कि हुँ, मैं हुँ। इंजीनियरिंग करूंगा, ये तो मैंने ठान रखा था। तो वहां पर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं भाग्यशाली रहा कि सोडा साहब ट्रांसफर होकर वहां सीएसटी में कोई, अजीत सिंह जी सोडा आए थे। साहब अजीत सिंह सोडा साहब, हुँ, उनका ट्रांसफर हुआ और वो वहां कोल इंडिया की कोई ऑफिस थी, वहां पर वो जो है ज्वाइन किया उन्होंने जयपुर में। जयपुर। और हुँ, मेरे को किसी ने कहा कि सोडा साहब यहाँ आगे, वो पहली मुलाकात थी मेरी। मैंने इससे पहले सोडा साहब का नाम मेरे पिताजी के द्वारा ही सुन रखा था, है ना। हुँ, और जो है मेरे पिताजी ने कह रहा था कि जो है सोडा साहब जो है वो हमारे गांव के जो है इंजीनियरिंग की है उन्होंने, ऐसा कुछ कर रखा था, एमबीएम से की है, ये भी सुन रखा था। और पहले ही मुलाकात हुई, सोडा साहब को पूरा जो है सिनेरियो बताया, हुँ, साहब ये समस्या ये। बोला तो बहुत लेट आया मेरे पास में, मेरे साहब हुँ, मेरे को तकदीर लेट लेकर आया। तो बोला तेरे को 8वीं के बाद तू आ जाता मेरे पास में तो तेरा और कुछ होता, ठीक है। हुँ, तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं साहब, अब मैं आया हूँ। तो बोला अब कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तैयारी कर ली और तेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाता है तो पक्का मैं बैठा हूँ तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। हुँ, फिर मैंने जो है वो उस समय पीटी हुआ करता था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था, पीटी दिया मैंने
और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद में वो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर जयपुर ही आया था। तो मैं बताऊं आपको, जयपुर में क्या था कि उस समय RS राठौड़ साहब नाम, राठौड़ साहब जो है बोराज सिंह जी भाटी गिराव के जो है उनके ससुर जी है ना, KL राठौड़ साहब, कालू सिंह जी राठौड़ साहब ऐसे नाम, वो जो है वो उसमें रजिस्ट्रार थे वहां के। मैं उनके वहां बोराज सिंह का नाम लेकर उनके पास गया, मैंने कहा वो फॉर्म है जो पीटी का, उस समय MNIT जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था पीटी। तो मैंने एक फॉर्म, उन्होंने पीओन को बुलाया, फॉर्म दिलाया मुझे, वो फॉर्म मैंने भरा पीटी का, राठौड़ साहब ने दिया मुझे वो फॉर्म लेकर, हम लोग राठौड़ साहब के वहां पर आकर आए। वहां पर बोराज सिंह जी भी बैठे थे उस दिन, हम लोगों को जो है चाय पिलाई थी, जो पानी वानी पिलाया, बोला कि ये अपने जो है कुंवर साहब के गांव के हैं, बड़ा आदर सम्मान दिया। बड़े साहब ने बताऊं आपको, मैं थैंक्स बोलूंगा उनको कि ये जो बच्चा जो है इंजीनियरिंग के अंदर जो है अभी ये टेस्ट होगा उसके अंदर ये जो बनेगा, मेरे को बोला तुम जो है शुभकामनाएं मेरी साथ में, तुम तैयारी करो, हो जाएगा। वो फॉर्म भरा मैंने, सेंटर भी मेरा MNIT का आया, रिटर्न टेस्ट मेरा वहां क्लियर हो गया, और जो है मैं जो है हमारे वो जो उस समय करीब 250-150 की सीटें होती थी पूरी SC की, बाकी सीटें कम थी। इंजीनियरिंग कॉलेज MGM MNIT कोटा और जो है एग्रीकल्चर था इसमें उदयपुर बाकी बाकी कहीं कॉलेज, बाकी कॉलेज नहीं थे साहब, बिल्कुल नहीं थे, 3 कॉलेज थे। तो उस समय जो है 96 मेरी रैंक आई, और मेरा जो है वो काउंसलिंग में गया, और मेरे को एक लड़का था मेरे साथ 12वीं के अंदर, एक जांगीर करके, वो अभी वीडियो लगा हुआ है, गणपत जांगीर करके, उसने मुझे कहा था कि यार मेरा अगर अच्छा नंबर आए तो मैं कंप्यूटर लूंगा, ऐसी बात उसने कर रखी थी। गणपत कहता था कि यार कंप्यूटर मैं लूंगा अगर अच्छे नंबर आए। गणपत ऐसा कहता था कंप्यूटर कुछ है ही। तो मैं गया, मैंने वहां काउंसलिंग में गया, उदयपुर काउंसलिंग थी, मैंने मुझे कंप्यूटर ही चाहिए, और वो कंप्यूटर NIT भोपाल में मिल रही थी। मैंने कोई बात नहीं, दूर ही सही, और मैं भोपाल में वो तो कंप्यूटर ब्रांच गई। पीईटी के थ्रू वो उस समय क्या था साहब, स्टेट के अंदर REC नहीं थी ये, होता। हाँ हाँ बिल्कुल कोटा था। उसमें क्या था कि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का कोटा था, स्टेट अच्छा। की 5 सीटें वहां पर थे, तो हम लोग कुल मिलाकर 7-8 लोग, एक ब्रांच के अंदर एक बंदा, इलेक्ट्रिकल के अंदर एक, मैकेनिकल के अंदर एक, सिविल के अंदर, इस तरह से था कुछ। तो उसमें कुछ सीटें, जैसे CSE की सीट थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, वो जनरल थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल की जनरल थी, तो ऐसे सिविल की, तो ऐसे जो है हमारा हम लोगों का वहां मेरा हो गया वहां पर। और मुझे अच्छा लगा कि वहां पर जो मेरे साथी थे, जो मेरे राजस्थान से जो 5-7 लोग थे, वो भी अच्छे थे मेरे साथ में। अभी उनमें से 3 USA के अंदर है, तो अभी, हाँ, तो अभी आपको मतलब सबसे बड़ी जो समस्या अभी आगे है कि पैसे उसके फीस के तो कम तो लगते होंगे, फिर भी खर्चा तो आता होगा, उतना भी घर पे नहीं है। हाँ दिक्कत आई फीस की। तो फीस की मुझे दिक्कत आई, तो सोडा साहब से उस समय मेरा कांटेक्ट हो नहीं पाया। सोडा साहब ने कहा कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है और जो है इसमें भोपाल में, और उस समय मैं लकी हूँ, सोडा साहब का भी ट्रांसफर जो है वो जबलपुर के अंदर हुआ। हाँ, ये छिंदवाड़ा में, उन्होंने कहा तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। तो मैंने मेरे अंकल से अप्रोच किया, उन्होंने 10,000 रुपये उस समय फीस थी, जो एडमिशन फीस होती है उस समय, तो 94 की बात है ये। 10,000 रुपये मेरे अंकल ने, वहां बम्बई गया मैं, बम्बई जाकर वहां पर पैसा अरेंज किया मैंने, और 10,000 रुपये लेकर बस के थ्रू बम्बई से वो जो है इंदौर होते हुए भोपाल होते हुए बस के थ्रू मैं जो है भोपाल आया, वो एडमिशन लिया मैंने। एडमिशन लेने के बाद में फिर सोडा साहब से कांटेक्ट किया। मैंने कहा सोडा साहब अब भैया आपके हाथ में, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आप कोई जो भी कुछ करना है, पेरेंट्स मेरे पिताजी को, तो मैंने पिताजी ने मुझे ये बता दिया कि बेटा मेरे में वो नहीं है कुछ भी कि मैं तुम्हारे को इंजीनियरिंग करा सकूं, इसलिए मेरे से उम्मीद रखा ना, हाँ 150 रुपये भाड़े की होगी तो वो मैं आपको कभी कभार दे सकता हूँ, मगर इंजीनियरिंग का मेरे पास नहीं है कुछ, अब वो तेरे ऊपर ही है। और वो उन्होंने 8वीं के बाद ही कह दिया था, 8वीं के बाद, पर उन्होंने मुझे रोका नहीं पढ़ने से। हाँ, ये काफी फर्क है। देखो कि जैसे हमारे साथ में भी ये थे कि मेरे पेरेंट्स को या पता नहीं था कि भाई इंजीनियरिंग, तो उनका ये था कि हम पैसे दे देंगे, उसके बाद में तेरी मर्जी आगे के। तो पर आपके केस में तो ये है कि पैसे भी खुद ही करने हैं और पढ़ाई भी खुद ही करनी है। हमारे केस में ये था कि पढ़ाई मुझे करनी है, पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, भले मुश्किल से हो,
पर मतलब माता पिताजी टीचर थे, तो कर कर ये कर देंगे, कर सौभाग्य देंगे। था मेरा। पर हाँ, आपके केस बिल्कुल, में तो बिल्कुल। दोनों पढ़ाई भी और पैसे दोनों का ही जुगाड़ करना है आपको। बिल्कुल और 4 साल एक्चुअली में जुगाड़ करना। सोडा साहब को लिखा, लेटर लिखा था, तब भी जरूरत थी ना, तो वो मुझे डीडी बना के 1000 रुपये का मेरा खर्चा था, 600 रुपये मेस बिल आता था और 1000 रुपये का कुल मिला खर्चा। इन्होंने कहा मैं 1000 रुपये तेरे अकाउंट में डाल दूंगा और तुम निश्चिंत रहो। वो डीडी आता था और मैंने वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोला, डीडी डाला, पैसे रहते थे। पर हम लोगों को इतना था कि साहब ने पैसे भेजा तो उसको वो मैस बिल के लिए रखते थे, बाकी हमारा जो है हॉस्टल में खाना वाना उसका भरते थे और कहीं नहीं जाना है, अपने हॉस्टल में रहना जो भी है, मतलब इधर उधर जो है। कई बच्चे हमारे साथ जो होटलों में भी जाते थे, कई बार पार्टी भी करते थे वगैरह जाते थे, तो कई बार मेरे को लेकर जाते थे साथ में, तो अलग बात है। अगर वो अपने में इतना था नहीं तो भाई उन्होंने तो कह रखा था अब कि चलो साथ में। हाँ, अब आपने कंप्यूटर साइंस से ठीक-ठाक करके मैथ्स इंग्लिश की प्रॉब्लम हुई होगी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज थी में। इंग्लिश की। पर एक बात बताऊं भाई साहब, मैं मेरा ये था कि 8वीं से 9वीं 10वीं के मेरा इंग्लिश अच्छा था सर, मैं बताऊं हुँ, आपको। हुँ, हुँ। एज सच मैं फील करता हूँ कि मुझे जो है ये लैंग्वेज इंग्लिश में, क्योंकि 10वीं के अंदर में मेरे जो है 78% थे, उसके अंदर मार्क आज इंग्लिश में आए थे 10वीं में भी। तो वो ज़्यादा वहां नंबर पर भी है। डी डी लगा था मुझे इंग्लिश में। हुँ, तो मेरे डिस्टिंक्शन को में। एज इंग्लिश अच्छी थी मेरी इंग्लिश। और अ, वहां जाने के बाद में, एनआईटी भोपाल जाने के बाद में भी मुझे जो है इंग्लिश उस लैंग्वेज वाली इतनी प्रॉब्लम आई जरूर कि भाई हुँ, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता था, ज्यादा पढ़ना पड़ता था, किताबें वगैरह ज्यादा पढ़नी पड़ती थी, मेहनत ज्यादा करते थे, वो टर्मिनोलॉजी वगैरह जो भी है नोट करके रखते थे, ऐसा कुछ करके। तो फर्स्ट ईयर, फर्स्ट हुँ, हुँ। सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में जरूर नंबर थोड़े कम आए, 60 के आसपास परसेंटेज बने, मतलब तो लगा कि फिर भाई आप ये जो है आप थोड़ा उसके सा। बाद में कंप्यूटर साइंस के अंडरग्रेड करने के बाद में बीटेक या बीटेक क्या बी होती है या? बी मिला, बी हमारा बैचलर ऑफ बी इंजीनियरिंग की डिग्री मिली हमारे को, हाँ, उसके बाद में बी की आपको डिग्री। प्रोफ़ेसर बनने का क्यों सोचा कि नौकरी करने का बाहर ये जाने साहब का ऐसा क्यों? मैं बताऊं आप, थोड़ा सा हमारे एरिया का भी फर्क पड़ता है। मैं बताऊं आप, जैसे आप यूएसए पहुंचे हो, आप हुँ, थोड़े से टाइम टाइम ट्रांजिशन में, आप थोड़े बाद के टाइम के हो। हमारा टाइम थोड़ा अलग था, क्योंकि हुँ, गवर्नमेंट की नौकरी होनी चाहिए, ये है वो है, तो फिर जो है अब मैं बताऊं, मेरे साथी जो सिविल के अंदर, आईटी के अंदर है आज के टाइम में, आईटी में हुँ, वो भी आईटी में, ब्रिटेन में, कोई कहाँ कहाँ आता है। पर हम लोगों का ग्रामीण का था, वो दिमाग ऐसा घुसा हुआ था कि कंप्यूटर के अंदर बीटेक करने के बाद में भी सोच यही थी कि गवर्नमेंट की सर्विस ही मिले तो हुँ। ठीक है। यही नहीं, सोच रखा इसमें था। भी कोई एक्चुअली इस सोच का भी फ़ायदा है कि आप एक प्रोफ़ेसर बन के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अपने एरिया में जोधपुर में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस तो बस। ऐसा ऐसे भी आपकी सोच होगी है। हाँ हाँ, मैनुअल ऐसा ही था। तो फिर वो क्या है कि मैं फिर वहां से बीटेक करने के बाद में वो प्रोफेसर बंदोपाध्याय वहां थे एनआईटी भोपाल में, वहाँ आरईसी भोपाल में। उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, तू यहाँ पढ़ा ले थोड़े टाइम के लिए, हम लोग तेरे हाँ, को कहते हैं। मेरी जान पहचान तो उतने में 4 साल में हो ही गई थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं बंदोपाध्याय। तो उन्होंने कहा कि तेरा ठीक है, पढ़ाने का तरीका भी ठीक है और हुँ। रेस्पॉन्स भी तेरा ठीक है, तू यहाँ पढ़ा ले, हम तेरे को जो है 80 रुपये उसके पर बाद पीरियड के हिसाब से देते। अच्छा जैसे आप बी की डिग्री आई उसके दूसरे दिन, जैसे बी अच्छा। मैंने कर लिया, हुँ, 66 पॉइंट सम 19% इतने से मेरी बी हुई, बी कंप्लीट हुई मेरी। हुँ, तो उन्होंने कहा तो ऐसा कर, अभी यहाँ यहाँ वैकेंसी निकलेगी, मैं तेरा उसमें सिलेक्शन करवा दूंगा, मतलब तेरा तेरा अच्छा है तो तेरा हो जाएगा, मतलब है ना, हुँ, क्योंकि मैं एज हेड डिपार्टमेंट हूँ, मैं भी बैठूंगा वहां पर जो भी होगा। पर मैं बीइंग जो है यहाँ से एमएससीटी से, एमएससीटी नाम था उस समय उसका, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। हुँ, तो हम उसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, तो पढ़ाना चालू कर यहाँ पर। हुँ, हुँ। मैंने जुलाई के अंदर क्लास लेने चालू की और जो है 2000 तक मैंने पढ़ाया वहां पर। 99 में रिजल्ट आया, 2000 तक मैंने पढ़ाया वहां और पर फिर जुलाई आपका तक। एमबीएम में अपना एमबीएम राजस्थान जोधपुर में एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप वहाँ लगे। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर जो है जैसे वहां से मैं वहां वैकेंसी निकली नहीं, काफी टाइम इंतजार किया, हुँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। तो फिर मैंने क्या किया, वहां से स्विच करके मैं जयपुर आ गया। और उस समय क्या है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज जयपुर में खुले थे, वो हुँ, मेरे आंखों के सामने 2000 के अंदर प्राइवेट कॉलेज खुली इंजीनियरिंग के। तो हुँ, उसमें जो प्रोफेसर एमपी पूनिया वगैरह, इन्होंने कहा कि एसीटी को भी लिखा, भाई साउथ के अंदर इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, तो राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट क्यों नहीं होने चाहिए। तो हुँ, ऐसी थीम पर जो एक साथ करीब 10-15 कॉलेज वहां खुले। अच्छा।
एक कॉलेज के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया बालाजी कॉलेज में। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जो है पूनिया जी थे, एमपी पूनिया, जो अभी एआईसीटी के वाइस चेयरमैन अभी अच्छा। प्रेजेंटली, और एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के एलिमनाई एमपी पूनिया, महावीर प्रसाद पूनिया नाम है उनका, डॉक्टर महावीर प्रसाद पूनिया, एआईसीटी के चेयरमैन है, बड़े अच्छे रिनोल्ड पर्सन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वहां पर बालाजी कॉलेज के लिए, क्योंकि उस समय भी इंटरव्यू बोर्ड जो है उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेज भले ही खुले पर गवर्नमेंट के लोग ही इंटरव्यू लेंगे प्राइवेट कॉलेजों के लिए। तो इंटरव्यू हुआ मेरा, और मैं बताऊं आप भाई साहब को कि उस इंटरव्यू के अंदर 20 लोग थे, एक फैकल्टी को लेना था, और ओपन फैकल्टी, ऐसा कुछ नहीं था कोई ऐसी की सीट, ऐसा कुछ नहीं था प्राइवेट कॉलेज में, एक फैकल्टी को लेना था और 20-25 लोग आए थे उस समय। तो उसमें मेरा हो गया सिलेक्शन, सबसे टॉप पर उन्होंने पूनिया साहब ने मुझे रखा। जो भी सवाल पूछे होंगे मैंने उनको जवाब दिए, और वो जो है मैं बालाजी कॉलेज के अंदर में तो आप 3 साल तक रहा। कितने साल के बाद में एमबीएम में हुआ? 3-4 साल? एमबीएम में मैं 2003 के बाद 3 में आया। अच्छा, फिर अगस्त 2003, अगस्त अभी 2003, अभी अभी आप 14, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे लगे होंगे? नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट अभी अभी एसोसिएट अभी मैं प्रेजेंटली एसोसिएट प्रोफेसर हूँ 2014 से। अच्छा, और फुल प्रोफेसर? 2000 अब हमारे वो रिक्रूटमेंट का जो क्या बोलते हैं सीएस के जो कैरियर एडवांसमेंट का फॉर्म भर दिया हमने, जमा हो गया है, प्रोसेसिंग में है, और उम्मीद करते हैं कि अगले महीने तक जो हमारे को और प्रोफेसर बना आपको देंगे। अच्छा उसमें पीएचडी भी करनी थी, तो वो आप पीएचडी भी कंप्लीट हो गई बिल्कुल, अभी? अब पीएचडी वाला केस लाते हैं। पीएचडी में एक्चुअली क्या हुआ कि काफी पीएचडी बधाई की बात तो है एक्चुअली आप। आप, हाँ, हाँ। बिल्कुल धन्यवाद आपको। आप हमारे जो है सौभाग्य कि मेरा आप एग्जामिनर थे, मुझे नहीं पता था। आप एग्जामिनर थे, यूनिवर्सिटी ने आपको जो है सेलेक्ट किया, और मुझे काफी डर भी लगा जब आपने एग्जाम स्टार्ट हुआ। मैंने इतने जो है नॉलेज वाले हैं, अमेरिका से पीएचडी की हुई है, तो जो है डेफिनेटली डर तो लगता है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो, आप जो है आप सामने बैठे हो, तो आप एज ए आप कैंडिडेट हो, तो लगता है कि तो आप साहब अब अपने को जो तो है अभी इस तरह से अपन जवाब अपन देना है। इस बात को यदि समराइज करते हैं, तो आप हाँ, जो हाँ, जो बच्चे मतलब आपकी परिस्थिति में है अपने, और दो चीजें मैं पहले भी बताया कि एक तो जिनके पास में अपने रूरल एरियाज में है, मतलब देहाती सही सही क्षेत्र सही में है, सही और सही। दूसरी बात की भले वो अपर कास्ट के हैं, नीचे कास्ट के हैं, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा? एज ए आप अब एक्चुअली एजुकेटर हैं, मतलब शिक्षक हैं, तो आप सर उन बच्चों आप से लिए और मेरा ये संदेश रहेगा कि वो अपने आप में धैर्य रखें, और अपने आप को पहचानें कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। मुझे ये पता था कि मैं ये कर सकता हूँ, और इसलिए मैंने लोगों से मदद मांगी, कि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि अपने आप में एक पैशन होना चाहिए कि मुझे एमबीबीएस करनी है, या मुझे बीटेक करनी है, या मुझे आरएएस बनना है, या मुझे आईएएस बनना है। पर वो अपने उस डिसीजन पर कॉन्फिडेंट रहें। और रही बात फाइनेंस की, आज के समय में वो भाई साहब दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे हमारा ग्रुप बना हाँ, हुआ है, ऐसे हमने ऐसे भी ग्रुप आप बनाए हैं। यदि आप सही में मेहनत करने वाले बच्चे हो, पढ़ाई में पैसे इच्छुक पैसे देने इच्छुक वाले हो, बहुत है, बहुत पैसे देने बहुत वाले है। या पैसे का, जैसे आपने तो कहीं कहीं पे जाके काम करके इधर करके जुगाड़ किया। आज बिल्कुल, इतना इतनी जरूरत नहीं है, आज व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, यदि सही में कोई जरूरतमंद बच्चा है तो आज कई तो सारे उसके लिए कोई एवेन्यूज हैं। दिक्कत नहीं है साहब, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, नहीं है। जैसे अगर कोई बच्चा जो है आपके समय पे बहुत ज्यादा दिक्कत थी। दिक्कत थी, तो पैसा था नहीं भाई साहब, पैसा था नहीं, क्योंकि पैसे देने की कोई दिक्कत नहीं थी। आज देखो सौड़ा साहब ने मेरी मदद की, तो वो कैपेबल थे, वो इंजीनियरिंग ऑल इंडिया में लगी हुई थी। पर उस समय जब हम लोग 94, 95, 97 की बात, उस समय पे स्किल्स उतनी ज्यादा नहीं थी, तो उनको भी अपने कुछ न कुछ बचत में से पैसे निकाल के देना भी बड़ी बात है ना। तो सौड़ा साहब ने भी मुझे ये बात कही थी कि श्रवण ऐसा है, क्योंकि इंजीनियरिंग में हम लोग कई लोग जाते हैं, और वहां पर जाकर कई बार क्या होता है कि हवा में उड़ते हैं कि मेरा इंजीनियरिंग में हो गया, अब कुछ नहीं। और उन्होंने कहा ये बात कभी जो माइंड में मेरा था कि तुम्हारा इंजीनियरिंग में होगा तो तुम्हारा तब इंजीनियर बन गए, ये कभी बात नहीं रखनी है। ये बहुत बड़ा संदेश दिया थोड़ा सामने, कि तुम मेहनत करके फर्स्ट डिवीजन से जो भी अच्छी डिग्री निकालोगे, तब जाकर तुम्हारी वैल्यू होगी। अदरवाइज अगर तुम सेकंड डिवीजन इंजीनियरिंग करके निकले तो तुम्हारे को कोई नहीं पूछेगा। ये बात तो आपने गांठ बांध के रखी है, मतलब अभी भी इतना प्रोफेसर बन गए तो हम्बलनेस आपकी अभी भी नहीं गई है, मतलब जो व्यक्ति विनय विनम्रता होती है
तो हाँ, वो आप तो फिर वो चीज हमने जो है, क्योंकि हमारे को गाइड मिला ना, गाइडेंस मिला, उन्होंने कहा कि ये तुम मत करना, खुद एमबीएम से निकले पढ़ के, ठीक है। तो एक देखो आप एक मेंटर जो है बहुत अच्छा, एक कैपेबल मेंटर मिलता तो आप डेफिनेटली आप प्रोग्रेस करते हैं, एक मेंटर है की ना, बहुत जरूरत है, मतलब जरूरत है जरूरत क्या, होती, यदि जरूरत होती। वो भी स्पेशली जैसे आप कह रहे हैं ना, जिस क्षेत्र से, जिस जगह से आप उड़ के आए हो, वहाँ पे ये आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए, जो आपका बिल्कुल शुभचिंतक बिल्कुल, हो और आपको फाइनेंशियल नॉलेज के समझे हिसाब से समझे, हर चीज़ समझने की की जरूरत है। देखो कि हुँ, कोई क्या कहेंगे, क्या करोगे यार, इसको लोगों को पैसे देकर क्या, कल अपना क्या, अपने को क्या देंगे ये। देखो साहब, हुँ, कई बार चीजें होती है जो है, मैंने भी ये चीज, मैंने भी मेरे कानों से कई बार ये चीजें सुनी, हुँ, कहते हुए लोगों को कि भाई, मैंने किसी के पास गया तो किसी ने कहा यार तुम क्या करोगे इनके लिए जो है कल, तो तुम्हारे को ये पैसे दे। हुँ, ये भी मैंने मेरे ये भी सुनना पड़ा, है ना। हुँ, मगर जो है, अब ऐसे लोग जो है हमारे समाज के लोग हैं, उनसे मिले तो उन्होंने भी यही चीजें कही, तो कहा कि नहीं नहीं, हम तो हमारे जो है भांजे उनको पढ़ाएंगे, हम लोग हमारे भतीजों को पढ़ाएंगे, तुम्हारे को क्यों सही पढ़ाएं, सही हम बात है। तुम्हारे को क्यों सपोर्ट कराएं, ठीक है। मगर मैं ये भाग्यशाली हूँ, मेरे को हाँ, सोडा साहब ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेघवाड़ हो, हम तुम्हारे को क्यों पढ़ाएं, है ना। नहीं उन्होंने ये ये बात तो कहा कि तुम और पढ़ने आप वाले हो, हाँ, और और आपको मैं मतलब तुम्हारी कदर करता हूँ। आपकी कृतज्ञता भी मतलब सामने दिखती है। तो शरण जी राम जी जी जी, एक्चुअली बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग का सही, समय बढ़िया हो गया है बढ़िया, लगभग बिल्कुल काफ़ी और समय हो गया, और आपने भी जो है मेरा जो है जो ना? भी सुना, और मैं भाग्यशाली हूँ कि हम लोग जो है, ये ऐसा चीज़ है कि हुँ, हम जो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मैं ये कहता हूँ कि संघर्ष जो है उससे डरना नहीं चाहिए, और जीवन संघर्ष है, और हम लोगों को उसको संघर्ष करने बिल्कुल वाले की पैशन जीत फेस करना, जीत होती है मतलब जीत होती है, डेफिनिटली जीत होती है, और हम लोग उसको हार छोड़े नहीं, मान के मतलब हाँ, आखिरी हार दम मान तक के नहीं हाथ पे हाथ रख के नहीं नहीं बैठना बैठना चाहिए, चाहिए। नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल, कहना बिल्कुल। धन्यवाद साहब, हाँ। बढ़िया, धन्यवाद भट्ट साहब, धन्यवाद बहुत बहुत, धन्यवाद।